नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। राज्य सरकार 11 नवंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में 1932 का खतियान आधारित स्थानीयता और पद तथा सेवाओं में आरक्षण वृद्धि संबंधी विधेयक सदन में करेगी पेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवास प्लस योजना में निबंधित परिवारों को आवास आवंटित करने का किया आग्रह। और झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी मुख्य अतिथि। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। वे नैतिकता और सद्व्यवहार, निवारक सतर्कता पर श्रेष्ठ कार्यों का संकलन और सार्वजनिक खरीद पर विशेष अंक, विजआई वाणी पर सचित्र पुस्तिकाओं की एक श्रृंखला भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आयोजित एक राष्ट्रव्यापी निबंध प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ निबंध के लिए 5 विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी करेंगे। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 11 नवंबर को होगा। इस विशेष सत्र में सरकार द्वारा 1932 का खतियान आधारित स्थानीयता और पद तथा सेवाओं में आरक्षण वृद्धि से संबंधित विधेयक सदन में पेश किया जाएगा। वहीं 10 नवंबर को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री 4 नवंबर को पलामू, 5 नवंबर को रामगढ़, 7 नवंबर को जमशेदपुर, 9 नवंबर को पाकुड़ और 12 नवंबर को सरायकेला खरसावां में आयोजित होने वाले आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस में निबंधित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र के माध्यम से कहा है कि आवास प्लस के अंतर्गत झारखंड के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में सूची 10,35,895 परिवारों में से मात्र 4,03,504 इकाई का भौतिक लक्ष्य दिया गया था। अभी भी 6,32,391 योग्य परिवारों को आवास का लाभ नहीं मिल सका है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से भी आवास प्लस में निबंधित परिवारों में से 2,03,061 परिवारों को सूची से हटाया गया है। इनमें से अधिकतम परिवार ऐसे हैं जो आवास की पात्रता रखते हैं। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया था आवास प्लस योजना के अंतर्गत झारखंड के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में छूटे हुए परिवारों का भौतिक लक्ष्य आवंटित किया जाए। वहीं आवास प्लस से हटाए गए परिवारों को भी जांच के बाद सत्यापन की सुविधा दी जाए। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कल बैठक की। यह कार्यक्रम रामगढ़ जिले में चितरपुर प्रखंड के रजरप्पा स्टेडियम में आयोजित होना है। उपायुक्त ने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को स्टॉल के माध्यम से ग्रामीणों और आमजनों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने एवं उनकी समस्याओं का निष्पादन करने का निर्देश दिया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण, नई योजनाओं का शिलान्यास एवं पूर्ण योजनाओं के उद्घाटन को लेकर उपायुक्त ने योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार नवंबर में पेंशन धारकों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने और चेहरे के सत्यापन करने वाले ऐप के उपयोग को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पेंशन धारकों को अपनी पेंशन की निरंतरता सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि पारंपरिक तरीके से पेंशन धारकों को अपना जीवन प्रमाण पत्र भौतिक रूप से जमा करने के लिए परेशानी होती थी, जो विशेष रूप से वृद्ध, बीमार और कमजोर पेंशन धारकों के लिए असुविधाजनक थी। श्री सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के पेंशन धारकों के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के इस्तेमाल को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 नवंबर को झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। यह जानकारी राष्ट्रपति भवन की ओर से राज्य सरकार को दे दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रण स्वीकार करने पर आभार जताया है। इधर राज्य के मुख्य सचिव ने समारोह को लेकर आधिकारिक तौर पर तैयारियां शुरू कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनरेगा में 100 करोड़ से अधिक के घोटाले पर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव से रिपोर्ट मांगी है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि सामग्री की खरीदारी में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। इसे लेकर ईडी को शिकायत मिली थी। ईडी ने कहा है कि इस मामले में कोई और व्यक्ति जिनकी भूमिका बड़ी है तो उनके बारे में पूरी जानकारी दी जाए। निर्वाचन आयोग ने देवघर जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य से उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को हटाने का निर्देश जारी किया है। आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को राज्य सरकार से परामर्श कर मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य जारी रहने तक नए उपायुक्त को पदस्थापित करने के लिए पत्र भेजा है। निर्वाचन आयोग वर्तमान उपायुक्त के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच कर रहा है। कोयला मंत्रालय आज से कोयले की बिक्री के लिए कोयला खदानों की नीलामी के छठे चरण की शुरुआत करेगा। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुख्य अतिथि होंगी और वे नीलामी के अगले चरणों का शुभारंभ करेंगी। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और कोयला, खान और रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे। निविदा दस्तावेज की बिक्री आज से शुरू होगी। खदानों, नीलामी की शर्तों, समय सीमा आदि का विवरण MSTC नीलामी पोर्टल पर देखा जा सकता है। यह नीलामी राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर 2 चरणों की पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए ऑनलाइन आयोजित होगी। कृषक बंधु संस्था के सचिव प्रभात कुमार ने राज्य सरकार से सिमडेगा जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि सिमडेगा आदिवासी बहुल जिला है और 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं। सिमडेगा जिले में देर से बारिश होने के कारण किसानों की खेती प्रभावित हुई है। उन्होंने बताया कि झारखंड के 22 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इनमें सिमडेगा जिला शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि यहां के किसानों की परेशानी को देखते हुए इसे भी सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। धान की खेती के समय अनियमित बारिश की वजह से संकट झेल रहे किसानों को सरकार ने राहत दी है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। धान की खेती के समय अनियमित बारिश की वजह से संकट झेल रहे किसानों को सरकार ने राहत दी है। कृषि विभाग की ग्राउंड ट्रूथिंग रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सुखाड़ प्रभावित घोषित किया है। इनमें धनबाद जिले के सभी 10 प्रखंडों के प्रभावित किसान भी शामिल हैं। विभाग के अनुसार जिले में 5% तक ही धान की रोपाई की जा सकी। जिला कृषि पदाधिकारी शिव कुमार राम ने बताया कि धनबाद में करीब 45,000 किसान धान की खेती करते हैं। सरकार की योजना के तहत इन्हें बतौर अग्रिम 3500 रुपए दिलाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए विभाग की ओर से सरकार को जरूरी कागजात भेज दिए गए हैं। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने ईडी कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष पेश नहीं होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर ने ईडी कार्यालय, राजभवन और भाजपा कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाए जाने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, अवैध खनन मामले में जेल में बंद पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और बच्चू यादव पर हुई सुनवाई, 5 को तय होगा आरोप। हिन्दुस्तान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राज्य स्थापना दिवस पर झारखंड आने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाया है।
दैनिक जागरण ने लिखा है 11 नवंबर को सरकार ने बुलाया विशेष सत्र, स्थानीयता नीति और ओबीसी आरक्षण 27% करने के प्रस्ताव होंगे पारित। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजने की खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। राज्य सरकार 11 नवंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में 1932 का खतियान आधारित स्थानीयता और पद तथा सेवाओं में आरक्षण वृद्धि संबंधी विधेयक सदन में करेगी पेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवास प्लस योजना में निबंधित परिवारों को आवास आवंटित करने का किया आग्रह। और झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी मुख्य अतिथि। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।